ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर एकाग्र बुद्धि होकर मस्तक के बीचों बीच स्थित हो जाते हैं। स्वराज्य की सीट पर बैठ जाते हैं। आत्मा राजा मालिक बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, हम आपके गॉडली स्टूडेंट बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका। आ जाइए अपनी मीठी मीठी आवाज में, अव्यक्त आवाज में हमें मुरली सुना चाहिए। देखते हैं बाबा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भव, ज्ञान के गुह्य राजों को गहराई तक जानने वाले स्मृति स्वरूप भव, मास्टर नॉलेजफुल भव, श्रेष्ठ बुद्धिवान भव, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति से भरपूर भाव, एकाग्र चित्त भाव अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं और सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य 96 की लास्ट मुरली। ओपनिंग पर है। जब डायमंड हॉल पूरा हो गया था तो उसके उद्घाटन अवसर पर ये मुरली चली नए वर्ष पर। पूरे मार्च की अप्रैल के बाद में सीधी ये डायरेक्ट मुरली चली थी दिसंबर में, हॉल बनने के कारण। क्या कहा था बाबा ने, क्या पढ़ा था हमने कल, थोड़ा रिवाइज करेंगे। क्या दीदी हम कह रहे बोले। थे बाबा? हम बताए। बताइए कल बताइए बताइए रूपाली में। हाँ जी। कल बाबा ने सहयोग के सबूत देने को कहा। सहयोग का सबूत देने में जो खुशी मिलती है, हम सब बाबा की मतलब गोवर्धन पर्वत का उन्होंने उदाहरण दिया था कि जिस तरह गोवर्धन पर्वत सभी सहयोग के वजह से ही वो खड़ा रहा, वैसे ही सबको सहयोग देना है बाबा को। फिर दो विशेषता बोली है कि हम्म। बाप के साथ बच्चे उद्घाटन के टाइम पे और न्यू ईयर के साथ, ये दोनों में बाबा को साथ देना है। ये हम उनकी भुजाएं के रूप में है। मतलब उद्घाटन के समय भी और न्यू हम्म। ईयर दो इवेंट साथ में आने से हम ये भुजाओं की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही पूरा ये साल हम्म। साथी बन को बाबा के साथ घूमना है। कोई भी चीज को अच्छा या कोई भी चीज को अच्छी या दो बातें ध्यान में रखना है कि हर सीन आपको आपकी अच्छी ही बन गई है। कोई भी निगेटिव या निगेटिव को हमको पॉजिटिव में बदलना है। बाबा ठीक है। एक एक हाँ। हम्म। ठीक है ठीक है। पीछे रीना बहन लिख रही है, अनुभवी मूर्त बनना है, हर गुण और शक्तियों का चलडोल बनना है। बाबा कल कह रहे थे बच्चे क्या करते हैं, बाबा ना चाहते हुए भी देखते हैं बच्चों के रिजल्ट। क्या देखते हैं? हिल जाते हैं बच्चे। यहाँ जब साकार वतन में होते हो और हिलते हो तो बाबा को सूक्ष्म वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। तो बाबा सबसे क्या चाहते हैं, अब जो नया वर्ष आ रहा है ये 96 के बाद 97, और ये जैसे खुशी है शांतिवन के डायमंड हॉल बनने की, ऐसे बाबा कह रहे हैं उमंग लाओ अचल अडोल बनने का। ठीक है। और कुछ बच्चे पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा से, विनाश कब होगा? क्या कहे बाबा ने, किसके पास जाओ?
बार ओम बार पूछते शांति। हो विनाश कब होगा, ज्योति, विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं कि ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी के पास जाओ, वही करवाएंगे मुझसे, मैं थोड़ी करवाऊंगा, हम्म। मुझसे पूछो। बाबा ने ये हाँ, जब वो बोला। कर सकते हैं तो बाबा के जो बच्चे हैं, ज्योतिषी बच्चे हैं, उनके पास जाओ। वो काम कर रहे हैं तो बाबा क्यों करें उनका काम। इससे हमने कल ये भी सीखा था कि सब कुछ बाबा पर ही सौंप दो, किसी और आत्मा के पास जाने की क्या जरूरत है। बाबा आप ही जानो, तो बाबा कर देगा। कर क्या देगा, ये हमारी ही अपनी नियति बनती है। कार्मिक अकाउंट किसी के साथ ही नहीं बनाना, किसी देहधारी लौकिक में। उनके ऊपर हम विश्वास रखकर केवल बाबा की श्रीमत पर विश्वास रखकर चले। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। बाप नहीं बताएगा, समझा। इस वर्ष क्या करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। कई बच्चे रूह रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं। कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा। बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार, किसके, क्या बाबा का वायदा है। जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो। तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये है असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ, सभी को मिलती है। हिम्मत रखते हो तो मदद मिलती है, या बाबा ऐसे ही कह रहे हैं। जरूर मिलती है। जी दीदी, मिलती है, बहुत मिलती है। क्या मिलती है मदद, क्या काम हो जाता है आपका पूरा। हम्म। क्या हाँ, हिम्मत इजीली हो मिलती है। जाता है। हाँ दीदी, इजीली हो जाता है ना। हम्म। और स्ट्रांग हो जाते हैं जरा बाबा भी का, डाउन हाँ। होते हैं तो। बाबा का ना स्थूल में नहीं पता चलता, पावर भी और काम भी होते हैं। और सबसे बड़ी मदद मिलती है हमारी स्थिति की। आप देखो, मिलती है दीदी, हाँ, स्थिति होता की है। मदद मिलती है। जैसे आप अचल अडोल रहते हो, किसी की बातों में होता नहीं आते हो। है दीदी, बहुत होता आपकी आवाज है। ब्रेक हो रही है। आप, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सबको। हाँ दीदी, एकदम प्रॉपर। हाँ जी 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 दीदी, बिल्कुल साफ बढ़िया आ बढ़िया। रही है। अभी कौन बोल रहा था, मुझे सुनाई ही नहीं दिया, वो ब्रेक हो रही थी आवाज। तो बाबा कह रहे हैं हिम्मत का पांव उठाओ ही नहीं और कहो कि बाबा आप कर लो। तो बाबा चाहते हैं हिम्मत रखो, तो बाबा मदद करेगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले चेक करो, सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप फिर हिम्मते बच्चे। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वहां मेरे लाडले बच्चे, वहां निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद देने के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। हर समय बोला है बाबा ने, ऐसे नहीं कि सिर्फ अमृत वेला करोगे तो तैयार है, वो तो बेस है। लेकिन हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे। अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी, गीता का भगवान तो हो ही जाएगा। लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष एक जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं,
और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो, ये कहा था बाबा ने। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कौन चाहिए बाबा को? वारिस। वारिस कौन होता है? किसको कहेंगे वारिस? हम्म। बच्चे को कहेंगे। वारिस किस? बच्चे तो दर हैं, बाबा कह रहे। सगे सगे बच्चे। हाँ, सगे बच्चे। सगे बच्चे सगे कौन होते हैं? मतलब जो जो बाबा को बाप। मानते हो, मतलब बाबा को हर चीज फॉलो करते हो, उनकी सुनते हो, श्रीमत पे चलते हो। वारिस माना जो बाबा वर्षा देता है ना, वो ग्रहण करने वाले। ऐसे तो बहुत बच्चे होते हैं जो बाबा को पूरा दिल से चाहते हैं, पूरा समर्पित भी हो जाते हैं। वारिस, वारिस मतलब जो बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाए। जैसे घर में क्या कहते हैं ना, वारिस आया। किसको कहते हैं? जैसे आज हम लोग में तो पुत्र को मानते हैं ना। वारिस आ गया मतलब जो उसके वंश को आगे बढ़ाए, वह से वंश। अब जो बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाए, वो है वारिस। वो कोई भी हो सकता है, समर्पित भी हो सकते हैं, और जो समर्पित नहीं है वो भी हो सकते हैं, बाबा के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले। जो उसका वर्षा ले, सुख शांति का, ज्ञान का वर्षा, शक्तियों का वर्षा, वो है वारिस क्वालिटी। लेकिन बाबा कहते हैं स्नेही सहयोगी तो अच्छे हैं, बाबा से बहुत प्यार है, सहयोग भी करते हैं यज्ञ में, लेकिन उन्हों को, अब बाबा कह रहे हैं अगर नहीं है वारिस, तो जो आए हैं ना, जिनको आपने ज्ञान योग या जो सहयोगी है, उनको वारिस तक लेकर आओ। उनको इतना तैयार करो जो वारिस बन जाए। अपने आप तो नहीं बन जाएंगे ना, पालना देनी पड़ती है शुरू में। हिम्मत रख रहे हैं, लेकिन आप ऐसी पालना करो जो बन जाए वो वारिस। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे लेकर आओ। कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, ये 96 है तो बाबा 2000 की बात कर रहे हैं उस समय। चाहते तो सभी ऐसे हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सत्युग की प्रजा भी तो चाहिए रॉयल, वह कम है। प्रजा बनी है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है या बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है, लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे, तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी, और बाप के नाम का, प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक के रिजल्ट में कहते हैं यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन नहीं जाता किसी का कि ये इनका कराने वाला कौन है। ऐसे कहें, परम आत्मा का कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो है, गुप्त है। इनकॉग्निटो माना गुप्त है। अभी बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, मतलब ये नहीं पता चल रहा उनको कि ये ब्रह्मा कुमारियों के पीछे किसकी ताकत है, केवल उन तक देखते हैं। अभी तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है यहाँ तक रुका हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं आपसे नहीं, कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा। बाप आपसे पूछते हैं आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन। तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखे माल तैयार है, माला इतनी मार्जिन है। ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ बस। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है ना।
है। ये अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं, तो अगर हिलते हैं थोड़ा बहुत भी तो क्या करेंगे, माला में जो दाने से दाना है ना उस तक नहीं जुड़ पाएंगे। बाबा तो माला चाहते हैं। पांडव क्या समझते हो, बोलो तैयार हो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। एक 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बनाकर देना। ये कौन सी है, अच्छा 31 की है ना। 18 दिन है, तो बाबा कह रहे माला तैयार करके दो 16,108 में से। हाथ उठाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है, तो समझते हैं हम 16,000 में है। वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना, मैं 16,000 में हूं या 108 में, फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले यह पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, इस वर्ष में और क्या करेंगे? हम्म। बाप दादा ने एक रिजल्ट सभी बच्चों की देखी, सिर्फ यहाँ वालों की नहीं, चारों ओर के बच्चों की एक बात की रिजल्ट देखी। वह कौन सी बात? क्या कह रहे हैं बाबा, क्या कह रहे हैं बाबा? क्वालिटी वाले। क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। बाबा ने हम्म। एक तो उद्घाटन और नया वर्ष के बारे में बाबा ने बताया कि वो देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने एक और भी रिजल्ट देखी है बच्चों की, सिर्फ जो यहाँ मधुबन में आए हैं उनके लिए नहीं, बल्कि चारों ओर के बच्चों की देख रहे हैं। बाबा ने कहा है कि हम्म। कितना जमा का खाता तुमने जमा किया है, अपने कर्मों का जो भी जमा का खाता है, और कितना जमा किया है, बाबा ने ये देखा है। हम्म। और बाबा ने पहले कहा है कि माला तैयार करनी है। माला तैयार करो, हाँ हाँ। जी, कहा है कि 9 लाख की नहीं बोल रहे हैं, कम से कम 16,108 की माला तो बनाओ। फिर बाबा ने टाइम दिया है हम्म। कि अब 31 तारीख 10 दिसंबर की है, 18 जनवरी तक की बाबा ने आगे की डेट बताई है हम्म। कि 18 जनवरी तक माला माला बना बनकर के दो तैयार दादियों को। करो। हम्म। दादियों ने तो हाँ भर दी है कि हाँ जी बाबा, लेकिन पांडवों से बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा है कि ये चिटकनी लिख के दिखाओ, बताओ कि हम 16,000 में आ रहे हैं कि एक अपने सौ आप आठ ही में लिख के आ रहे हैं। देना कि हाँ, हाँ जी। अपने आप लिख के फिर देना, नहीं तो दादी जब किसको तक, कहेगी। हाँ जी, कहते फिर ही बाप दादा रिजल्ट निकालेंगे। पहले दादियां पास ठीक है। करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे। चारों ओर की बच्चों की बाबा कह रहे रिजल्ट देखी, वह कौन सी बात? जमा का खाता किसने कितना जमा किया है, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, चाहे संबंध संपर्क से। आप सभी का चैलेंज है, अपने को ही नहीं लेकिन विश्व के आगे बोलते हो कि एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। यह बोलते हो ना, जानते हो ना। तो एक जन्म में 21 जन्मों का जमा करना है तो कितना करना पड़ेगा? आप ही, बाबा कह रहे हैं आप ही तो कहते हो सबसे 21 जन्मों का जमा करना है, और आपने कितना किया है अभी? मनसा में जो जमा करते हो उससे एक तो आधा कल्प आपको अपनी मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। 21 जन्म यह पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और द्वापर, दूसरा द्वापर से लेकर जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाते हैं, आपको पता नहीं है कि हम किस रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन पूज्य तो हो ना। 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है, तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनते हो। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली होती रहेगी।
कोई भी भक्त आपके जड़ चित्र के सामने आएंगे तो उनको मनसा वाइब्रेशन से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति होगी। यह मनसा के जमा का प्रभाव होगा। और देखो मनसा का प्रभाव क्या होगा, और जो वाणी में जमा करते हैं, खाता अच्छा है, उन्हों का फिर वाणी द्वारा गायन और पूजन ज्यादा होता है। और जो मनसा से कर रहे हैं उसका क्या बोला बाबा ने, किसी को भी मनसा वाइब्रेशन से शांति, खुशी, शक्ति की अनुभूति होगी। और जो वाणी में जमा का खाता जिनका ज्यादा है उनको गायन और पूजन अधिक मिलेगा। ठीक है। वाणी द्वारा उन्हों की महिमा और पूजा युक्ति युक्त होती है, काम चलाओ पूजा नहीं, युक्ति युक्त पूजा होती है। क्योंकि वाणी द्वारा आप सभी उन्हों को सुख देते हो, शांति देते हो। तो आधा कल्प आपकी वाणी से बहुत युक्ति युक्त गायन होगा। मतलब भजन कीर्तन ऐसा वाणी द्वारा बोले हाँ तो, हाँ हाँ भजन हाँ। कीर्तन वगैरह करके, महिमा करके, वाह भजन वाह कीर्तन करके। यानी वाणी, हाँ, आप ये हो, मतलब आप वो हो। हाँ, उनकी महिमा हम्म व्यक्त हम्म। करेंगे ऐसा। हाँ किनकी करेंगे, जब आपने वाणी से अभी करी हाँ होगी हाँ तब हाँ, वो वाणी जिन्होंने से वाणी, उधर भी करेंगे भक्ति में। वही ना, वही है ना। वाणी द्वारा अगर अब भी हाँ। करेंगे तो। और आपने मनसा से बहुत करी होगी तो वो आपके चित्र के सामने जाएंगे ना, तो मनसा से उनको भी खुशी, शांति के वाइब्रेशन की अनुभूति होगी। मन से वो आपकी महिमा करेंगे, आप बहुत, आपने ये दिया वो दिया ऐसे करेंगे। और आगे क्या कह रहे हैं बाबा, शांति देते हो तो आधा कल्प आपका वाणी से बहुत युक्त युक्त गायन होगा। एक गायन होगा और दूसरा युक्त युक्त पूजन करेंगे, पूज्य बनेंगे। और कर्म द्वारा जो सदा हर कर्म में सेवा करने वाली आत्माएं हैं, आधा दिन किया, आधा दिन नहीं किया, कभी किया, कभी नहीं किया, नहीं, लेकिन सदा और हर कर्म में अगर आपने जमा किया है तो आपके हर कर्म की पूजा होगी। हर कर्म की पूजा कैसे होगी। मतलब हर काम, दिन में भी हर काम में हम बाबा को लेके याद करेंगे तो अपनी बाबा की याद दिन भर बनी रहेंगी। खाना बनाते हम्म। समय, भोग लगाते, मतलब नहीं वो लोग नहीं, भी वो तो हमको। इधर हो गया। हम्म, भक्ति में कैसे करेंगे। तो वो भी हमको जैसे भोग लगाएंगे ना। कृष्ण की होती है ना दीदी ओम शांति, जैसे कृष्ण की हम्म। होती है ना, उठने से लेके स्नान की अलग अलग दर्शन दिखाते हैं ना हाँ, बीच में। खाली कृष्ण की होती है, और किसकी होती है क्या। जी दीदी, बालाजी में ये तो भी एक होती ही है। बालाजी में है, शयन होती है। आरती, बालाजी में, हाँ, बालाजी में भी भोग लगाया जाता है, शयन आरती होती है, मुख को दर्शन होता है बालाजी में भी। अच्छा अच्छा, तो होता होगा, कईयों का होता होगा, वो मैं ज्यादा नहीं पता। कृष्ण का तो पता है कि उनके हर कर्म की होती है, उठने से लेकर रात्रि सोने तक। श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी मंदिर में भी होती है ना, श्रीनाथ जी में भी। वो तो कृष्ण का ही तो है ना, श्रीनाथ जी तो। हाँ वो है दीदी। बालाजी अलग है, कृष्ण वो बालाजी भी श्रीनाथ जी तो। बालाजी भी हम्म। मित्र लोग कृष्ण को मानते हैं। नहीं, हनुमान जी का है यादगार बालाजी शायद। नहीं दीदी, विष्णु का ही बालाजी मानते हन हैं कृष्ण। नहीं हाँ। नहीं, हनुमान, हनुमान नहीं है, विष्णु का ही अवतार नहीं, बालाजी। अच्छा जी कृष्ण का ही है। है दीदी, कृष्ण ही है। हाँ, कृष्ण का ही है दीदी, तिरुपति हाँ बालाजी। जी, कृष्ण का ही है। अच्छा अच्छा। कृष्ण से। अच्छा, जो बहुत सारी मालाएं पड़ी हुई है वो गले में जो एक एक करके, वो वाला है क्या। विष्णु भगवान की है दीदी, विष्णु भगवान की है। हाँ, वो विष्णु ही, विष्णु भी तो। विष्णु भगवान की है। अब हम थोड़ा भाषा को देखें, विष्णु भगवान नहीं कहेंगे, विष्णु देवता कहेंगे, क्योंकि भगवान केवल शिव है ना। तो हम ज्ञानी आत्माएं हैं तो उसी हिसाब से बोलें, विष्णु देवता। और विष्णु भी हमें पता है, लेकिन हाँ, नाम कहने मात्र आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत थोड़े देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है, कभी कभी वालों की सारे दिन में कभी कभी होगी। और स्नेह सहयोग वाली जो आत्माएं हैं, स्नेह से, सहयोग से जो जमा करते हैं, उन्हों की चाहे छोटी सी मूर्ति भी हो,
भले छोटा मंदिर हो, लेकिन उस मूर्ति से स्नेह और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। मतलब जो भक्त करेंगे, चाहे छोटा सा मंदिर है। देखा है ना, कई बार छोटा सा एक मंदिर होता है, उसकी मान्यता बहुत होती है। यहाँ एक देवी है और इसकी मान्यता बहुत है, दूर दूर से लोग आते हैं उस छोटे से मंदिर की पूजा करने। तो ऐसे भी होगा। समझा? अभी अपने को चेक करना कि चारों बातों में मेरा जमा का खाता कितना है। 3 में ज्यादा है, 1 में कम है, या 1 में ज्यादा है, 3 में कम है। बाप दादा ने तो रिजल्ट देखी, तो बाप दादा को पसंद नहीं आई। पहली बार बोल रहे हैं बाबा पसंद नहीं आया। अभी बैठकर क्या बताएं, इसलिए शॉर्ट में ही कहते हैं कि विनाश को जल्दी लाना है तो इस वर्ष से इन चारों ही बातों में जमा का खाता बढ़ाओ। कम खर्च वाला नशीन बनो। वाणी से भी ज्यादा व्यर्थ जाता है, तो जरूरत भी नहीं होगी उसमें भी टाइम लगा देते हैं। मनसा में जो सोचने की बात नहीं है वह भी सोचने लग जाते हैं, तो जमा का खाता कम हो जाता है, वेस्ट चला जाता है, जमा नहीं होता है। तो विनाश के पहले जमा का खाता बढ़ाओ। तो बाप दादा को विनाश का ऑर्डर देने में क्या देरी लगेगी? ताली बजाई और हुआ। यह ताली तो बजा ली ना, अभी तैयारी की ताली बजाओ। ये ताली मतलब बड़े खुश हुए, शांतिवन बन गया और हॉल में बैठे हैं तो खुशी हो रही है बैठने की। तो बाबा को ये सब चीजें क्या लगती हैं? वो तो इतने बड़े काम के लिए आया है और हम छोटे छोटे कामों कामों में खुश हो रहे हैं। तो बाबा थोड़ा सावधान दे रहे हैं कि ये बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनाया, लेकिन कितने बड़े बड़े काम करने हैं आपको। पहले ये तो करो। महाकाल आया है, महाकाल क्या करके जाएगा? विनाश होकर सबको लेकर जाएगा, उसकी तैयारी तो हुई नहीं। तो बाप दादा को विनाश का ऑर्डर देने में क्या देरी लगेगी? ताली बजाई और हुआ। यह ताली तो बजा ली, अभी तैयारी की ताली बजाओ। सभी बार बार तालियां बजा रहे हैं। बाबा को अच्छा नहीं लग रहा है ताली बजना। आज तालियों की महफिल ज्यादा है। बाप दादा बच्चों को देख करके खुश हैं। समझा इस वर्ष में क्या करना है? बहुत तालियां बजी है। कोई एक शुरू करता है ना तो सारे शुरू कर देते हैं। बाबा ये बाद तक होता रहा, ये तो 96 की बात है, लेकिन ये बाद में भी, हम भी जब जाते थे 2010, 12, 15, तो आप देखो तालियां बहुत बजाते हैं। कोई एक बजाता है और अनाउंस भी होता है, ताली ना बजाएं, फिर भी बजाते हैं। ऐसा भी वो बोलते ना, सामने एक से हाथ की बजाओ। कई बार बोलते हैं कि एक हाथ एक की हाथ की ताली से। ताली तो बोलते ही हैं, लेकिन हाँ। एक हाथ की ताली बोलते हैं। सामने बहन हम्म। होती है, अनाउंस करती है कि कृपया हम्म। कोई 2 हाथ वाली ताली ना बजाए, बाबा हाँ। आएंगे। उस हाँ, समय बाबा शांति जैसे भोग रखो। लेके जाते हैं। हाँ, दादी गुलजार दादी ध्यान में जाती थी तो सभी को बोला जाता था कि कोई ताली ना बजाए, कोई फोटो ना ले, सबको मिल जाएगा। उस समय भी ताली बजाते थे। दादी ध्यान में गई और ताली बजाना शुरू। तो ये स्पेशली बोल, फिर भी बजती थी। जिन्होंने देखा होगा उस समय। तो ये अनाउंसमेंट होता था, फिर भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तालियां ही तालियां बज रही हैं। बाप दादा फिर भी खुश हो रहे हैं बच्चों को देखकर। अच्छा, क्या करना है इस वर्ष? बाप दादा के पास हर एक बच्चे की टीवी है, समझ लो। हर एक बच्चे की, कोई दो चार की नहीं है। अपनी अपनी टीवी में उसका डेटा दिख रहा है, उसके थॉट प्रोसेसेस दिख रहे हैं, उसके विजन्स दिख रहे हैं, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है वो। और हजारों आंखें देख रही हैं, एक एक आंख सब पर लगी हुई है बाबा की। हो रहा है विजुअलाइज टीवी कैसी होगी हमारी वतन में। जैसे यहाँ स्क्रीन्स लगी होती है, मॉनिटर्स लगे होते हैं, बाबा के पास भी सबके मॉनिटर्स हैं। जिसको चाहे आगे कर लें, जिसको चाहे देख सकते हैं। और मतलब बाप बाबा के दादा पास। कभी कभी, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं, बाबा के पास हम्म, हर हमारे हर चीज की रिकॉर्डिंग होंगी बाबा के पास। सब कुछ,
हमारा पूरा संपूर्ण स्वरूप है बाबा के सामने, और पूरा रिकॉर्डिंग है उसके पास में, हमारा डेटा है पूरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं होता है, जैसे कोई सपोज करो एयरटेल या जियो कंपनी है, और हम उनका वो लेते हैं, ये हमने लिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जियो का। तो अगर आप चाहो ना, पूरा डेटा आप, ये जो करते हैं सीबीआई वाले और ईडी वाले, क्या करते हैं, डेटा निकलवा लेते हैं ना, सारा डेटा निकल सकता है आपका। हाँ, कुछ लिमिट्स हैं उसमें, अगर आपने कुछ ऐसे वो कर रखे हैं, स्टॉप कर रखी है कुछ चीजें, तो नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आपने ऑन कर रखा है, डेटा लोकेशन सब ऑन कर रखी, सारा कुछ आपको मिल सकता है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो हर एक का, बाबा के पास भी हर एक का रिकॉर्ड है। और बाबा के पास क्या, आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग है ना, बाबा आत्मा को मर्ज करेंगे, उसी की सारी रिकॉर्डिंग खुल जाएगी। तो बाप दादा कभी कभी अचानक हर बच्चे की टीवी का स्विच ऑन करते हैं, तो बहुत रमणीक दृश्य होता है। अब किसी भी समय हमको सपोज करो बाबा ने मर्ज कर लिया, विजुअलाइज करो आप क्या कर रहे हो, और बाबा ने आपको मर्ज कर लिया। ये बच्चा क्या कर रहा है, इसका चेहरा कैसे लाल लाल हो रहा है क्रोध में, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या कर, बाबा को हंसी आएगी नहीं आएगी? है कौन ये बच्चे और कर क्या रहे हैं? अचानक करते हैं, प्रोग्राम से करेंगे तो ठीक बैठेंगे ठीक करेंगे, लेकिन अचानक का खेल देखते हैं तो अभी भी मेजोरिटी का वेस्ट खाता बहुत है। बाप दादा ने पहले एक स्लोगन दिया था, कम बोलो मीठा बोलो, याद है? सभी ने यह स्लोगन चारों ओर लिख कर भी लगाया था, लेकिन दीवारों में तो लग गया, अभी दिल में लगाओ। तो वह आत्माएं कहती हैं, हम प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे? अच्छा, थोड़ा आगे चलिए। बाप दादा ने पहले स्लोगन दिया था, याद है? सभी का स्लोगन चारों ओर लगाया था, लेकिन दीवारों में तो लग गया, अभी दिल में लगाओ। एडवांस पार्टी का सब पूछते हैं, कहाँ है, क्या करते हैं, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं? तो वे आत्माएं कहती हैं, कौन? एडवांस पार्टी की, हम प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे कि साथ साथ होंगे? अगर मानो एडवांस पार्टी का प्रत्यक्ष होता है, तो कौन है क्या है उसमें आप नहीं होंगे क्या? क्या सिर्फ एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष होगी? वह भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि एक साथ ताली बजाएं। मतलब बाबा कह रहे हैं कि एडवांस में जो गई हुई आत्माएं केवल वही आएंगी क्या आगे भविष्य में? आप नहीं आओगे क्या? जो पूछते हो वो कब प्रत्यक्ष होंगी? दूसरी तरफ विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है, आप इंतजार नहीं करो, वह कर रहा है। क्या कर रहा है? समय क्या कर रहा है कि ये कब तैयार होंगे, यानी कब संपूर्ण बनेंगे। हम समय को सोच रहे हैं वो कब पूरा होगा, और समय हमें देख रहा है ये कब पूरे होंगे। समय तो आपकी रचना है, समय रचना है, पता है ना क्या, कैसे रचना है? ये जो टिक टिक बनाई, एक एक सेकंड बनाए, एक एक मिनट बनाई, किसने बनाए? घंटे बनाए, साल बनाए, किसने? हम लोगों में से ही किसी ने बनाया है ना। हम चाहे तो एक मिनट को हम 60 सेकंड की बजाय 80 सेकंड का कर दें, हम चाहे तो एक घंटे को 60 मिनट से हटा के 80, कितना, 1 घंटा कुछ भी कर दे, कितना भी बढ़ा दे, कर सकते हैं ना, हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? हम्म, कुछ भी कर सकते हैं। दीदी ये वाला समय तो जैसे वुमेन मेड है ना, बट बाबा बोलते जो हाँ, मतलब ये जो टाइम है घड़ी का वो तो हम नहीं बनाए।
हाँ। मतलब मेन का ही बनाया हुआ है ना। पर बाबा बोलते जो मे- समय जैसे मतलब हमको चेंज करे, वो समय नहीं, आप रचना कह समय रहे को। हैं, समय आपकी रचना है। हाँ, मतलब ये जो सेकंड मिनट ये टाइम बना है, ये कोई सूक्ष्म ये वतन और परम धाम में नहीं है ना, ये हमने बनाया। समय से परे है। हाँ, वो वहां समय से बाबा परे है। बोल रहे कि समय आपको चेंज नहीं करना, आप समय को चेंज कर लो, मतलब सतयुग में परिवर्तन। हाँ बाबा उस समय की बात। हाँ हाँ हाँ। बाबा ये कह रहे हैं समय आपकी नहीं, वे एग्जाम्पल दे रही थी कि समय रचना कैसे है, ये सब हमने बनाई है चीजें। बाकी वहां पे समय कुछ है ही नहीं, परम धाम में और उधर। ये समय तो यहाँ चलता है, और ये अभी जो तुमने बनाया है कलयुग में, ये तो तुमने ही बनाया हुआ है। उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ तो वो तैयार हो जाएगा समय। वो तो आपकी राह देख रहा है। तो अभी अपने को अचल अडोल बनाने की, बनने की तैयारी करो। जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, मानो टीचर्स हैं या निमित्त बड़े भाई या बहनें हैं, उन्हों को अपने संबंध संपर्क वाले ग्रुप को इस वर्ष में ऐसे तैयार करना है जो हर एक के मुख से निकले कि हम अनुभवी मूर्त हैं। चाहे सेंटर पर साथी हैं प्रवृत्ति वाले, लेकिन हर एक सहयोग वृत्ति से ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कोई के मुख से, कोई की भी वृत्ति से ऐसा अनुभव नहीं हो कि ये अनुभवी मूर्त बनने वाली है, बनी नहीं है। समझा? ऐसे नहीं समझना कि जो सेंटर्स के बड़े हैं वे बने, हम तो बने नहीं। सबकी उंगली चाहिए, चाहे भंडारे की कार्य में करने वाले हैं, लेकिन सभी जिम्मेदार हैं। तो अभी इस वर्ष की एंड में ये रिजल्ट पूछेंगे, क्योंकि डायमंड जुबली तो हो गई, अभी समाप्ति के नजदीक है। डायमंड जुबली में भी डायमंड नहीं बनेंगे तो कौन सी जुबली में बनेंगे? 100 वर्ष की मनानी है क्या? मनानी हो तो फिर भले ढीले ढीले चलो। अगर जल्दी करना है तो इस वर्ष में पहले आप तो बनो। जो रोज आने वाले हैं या कभी कभी की लिस्ट में है, ब्राह्मण की लिस्ट में है, वह सब तो तैयार हो जाओ। जब आप तैयार हो जाएंगे तब ताली बजाएंगे। अगर कल तैयार हो जाओ तो कल बजाएंगे। तो सभी तैयार होने या तैयार हैं या होने ही हैं? सेंटर पर रहने वाले व सेंटर पर आने वाले हर बच्चे की रिजल्ट देखेंगे कि नंबर कौन लेता है। खाली बाबा उनको नहीं कह रहे, टीचर्स को, सबको कह रहे हैं। ठीक है? पांडव ठीक है? पांडव चुप है, सोच में है क्या? देखो, बाप दादा ने तो अपना वायदा पूरा किया, डेट पर आ गए ना। अभी आप भी डेट पर पूरा तैयार हो। ये बड़ा हॉल पसंद है कि छोटा हॉल ठीक है? अभी तो और वृद्धि होनी ही है, इस हॉल में भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और होते थे। आप भाग्यवान हो जो आराम से बैठे हो, जितना बड़ा बनाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जितना बड़ा बना लो, छो भी छोटा हो जाएगा, ये तो वरदान मिला हुआ है। अच्छा, जो इस स्थान की सेवा के निमित्त बने हैं, बाप दादा उन सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। इसको छोड़ दे रहे हैं। निर्वैर भाई, यह आपका बैकबोन होना, सभी की, सभी दिल से बोलो मुबारक हो, मुबारक हो। ये भी छोड़ते हैं। अच्छा, इस मेले में जो प्रबंध मिला है उसमें सब संतुष्ट हो? संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट मणियां, बाबा ऐसे उनको वरदान दे रहे हैं। चाहे भाई है चाहे बहन है, लेकिन आत्मा मणि है, इसलिए सभी संतुष्ट मणियां हैं और सदा रहेंगी। देखना, संतुष्टता को छोड़ना नहीं। कितना भी कोई आपके आगे कोशिश करे आपकी संतुष्टता हिलाने के लिए आए, लेकिन आप हिलना नहीं, सदा संतुष्ट, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कभी कैसा नहीं, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा। अगर चेहरे में कभी थोड़ा फर्क आए तो अपने पूजने वाले चित्र को सामने लाओ। तो मेरा चित्र तो मुस्कुरा रहा है और मैं सोच रही हूँ। क्या करने को बोला बाबा ने? कौन सा चित्र सामने लाना? हम्म? कौन सा चित्र सामने लाना?
पूज्य स्वरूप वाला जो बाबा ने कहा है ना कि जिसको देखते ही सुख शांति, हर्षित चेहरा, नैनों में नूर हो, देखते ही शांति अनुभव हो, तो बाबा हम्म। कहते हैं ऐसे ही अपना चेहरा हो कि सामने वालों को हम्म। भी अनुभव हो कि इन्हें कुछ मिला है, हम्म। बाबा मिला, उनका हर्षित चेहरा है। हम्म। बाबा ने कहा है कि अगर हर ऐसा आपका कभी, हाँ, चेहरा बिगड़ जाए, संतुष्ट नहीं हो, तो अपना वो वाला रूप वाला को चेहरा याद सामने कर लो। लेकर आना। हम्म। ठीक है। तो देखोगे कि अगर चेहरे में कभी फर्क आ जाए, तो अपने पूजने वाले चित्र को सामने रखो, तो मेरा चित्र तो मुस्कुरा रहा है और मैं सोच रही हूँ। तो मुस्कुराना संतुष्टता की निशानी है। तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे? संतुष्ट मणि। चेहरे पर कभी भी और रेखाएं नहीं हो, सिर्फ मुस्कुराने की रेखाएं हो। उदासी को अपनी दासी बना लो, कभी चेहरे पर उदासी ना आए, अपने चेहरे पर उसको लाने नहीं देना। नहीं तो क्या हो जाएंगे, दास हो जाएंगे फिर। ऑर्डर से चलाओ, नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती। अच्छा, मतलब आ नहीं पाएगी अगर आप ऑर्डर से चलाओगे तो। अच्छा, इस ग्रुप में तो सब जोन आए हैं ना। सबसे बड़ी संख्या किसकी है? गुजरात वालों ने हिम्मत अच्छी रखी, गुजरात की सबसे बड़ी संख्या आई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ईस्टर्न पंजाब, दिल्ली, नेपाल, यूपी आदि सभी जोन से बाप दादा हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। ठीक है। तमिलनाडु ने भी बहुत अच्छी वृद्धि की है। डबल फॉरनर्स को ही डबल मुबारक हो। कंस्ट्रक्शन वालों ने जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया है, वह उठकर खड़े हो जाओ। बहुत खड़े हो जाओ। कंस्ट्रक्शन वालों को बाप दादा वतन में मसाज करता है। जो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की ईंट पत्थर लगाए, ढोया, उनको बाबा मसाज कर रहे हैं। कैसी मसाज होती होगी बाबा की? लाइट की मसाज। जिन्होंने भी काम किया है, वे सभी वतन में आना। वतन में मसाज होता है। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। इसके पीछे दादी जी और दादी जानकी जी का विशेष प्रेरणा रही है। सभी ने दादियों को मुबारक दी, तालियां बजाई। चारों ओर के, अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार और आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलते बच्चे, संपूर्णता बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की, शांतिवन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणिया हो। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। दादी जी, दादी जानकी जी ने सिंधी सम्मेलन का समाचार बाबा को सुनाया। ये छोड़ दे रहे हैं। फिर बाबा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया, मोमबत्ती जलाई, केक काटी और 12 बजे सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाई दी। ठीक है। बाबा उसके साथ ही सबको कह रहे हैं, इस नए वर्ष में कोई भी कमी कमजोरी कोई रह गई हो ना, उसको भी सदा के लिए विदाई और सर्व गुणों का आवाहन करके नई दुनिया के स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। पुरानी बातों को छोड़ो। पुरानी को विदाई दी या कभी कभी बुलाएंगे? हाँ, नहीं ना। सदा के लिए विदाई दी। जैसे ये 96%, 96 का वर्ष अभी नहीं आएगा, गया, विदाई दे दी ना। अब आगे 97 आएगा, 96 नहीं आएगा। इसलिए पुरानी कमजोरियों को स्वाहा करो, दोबारा नहीं आए वो। किया स्वाहा। यह डायमंड जुबली हॉल है ना, तो डायमंड जुबली हॉल अर्थात यज्ञ। तो यज्ञ में स्वाहा की हुई चीज फिर वापस नहीं ली जाती। तो आपने स्वाहा किया? हाँ किया। सभी ने कर लिया।
थोड़ा छिपा कर तो नहीं रखा है, जेब खर्च तो नहीं है, आदत नहीं है जेब खर्च की, तो वह समझ कर फिर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जेब खर्च की आदत होती है ना, तो ये कमजोरियां जेब खर्च की रीति से भी नहीं रखना। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा छिपा कर तो नहीं रखा, क्या मतलब हुआ इसका? ये मुरली आई थी, संडे को पढ़ी हमने। बाबा कह रहे हैं क्या करें, बात ही ऐसी थी, थोड़ा सा करना पड़ा, आई वेल के लिए रखना पड़ता है, ऐसे नहीं। जेब खर्च भी नहीं रखना। कौन सा जेब खर्च? हम्म। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा था कि किसी भी कारों का अंश का वंशवांतर भी नहीं रखना है। अगर थोड़ा सा भी जैसे गुस्सा है, कुछ भी है, हम थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे बाबा कहते हैं पनप हम्म। जाता है। बाद में स्वाहा जैसे करना है, कहते हैं ना, भस्म करना है करना उसको। पड़ता है। थोड़ा हाँ जी, रोक हो तो रखना जाएगा। पड़ता है। कर हम्म। लेंगे। थोड़ा थोड़ा भी बाबा कहते हैं ना, ये फिर आगे वंश बन जाता है इसका। हम्म। आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है। ओम शांति कड़ा दीदी। दाना भी ना हो, हाँ। जैसे कभी कभी कहते हम्म। हैं कि हाँ, बात ही ऐसी थी इसलिए गुस्सा करना ही पड़ा। तो इसीलिए कि कोई भी विकार हाँ, गुस्सा है कुछ थोड़ा भी। तो करना पड़ता है ना, हाँ थोड़ा तो हाँ, दिखाना पड़ता है ना, आंख तो दिखानी पड़ती है, ऐसे करके थोड़ा रख लेते हैं ना। मोह तो बिल्कुल। थोड़ा रहेगा ना, ऐसे। तो जेब खर्च नहीं रखना है, ये भाइयों की तरफ से थोड़ा कह रहे हैं बाबा। स्वाहा तो पूरा स्वाहा, तो बीती तो सो बीती, और अभी से नई बातें आरंभ हो गई। अभी से किया ना तो सच्चा डायमंड बन गए। पढ़ेगा देखेंगे पक्का नहीं, यह पुरानी भाषा खत्म। अभी पुरानी बातें नहीं बोलना, पता नहीं पता नहीं पता नहीं नहीं कहना, करना ही पड़ता है। नहीं, हम जो करेंगे वो और करेंगे, यह पाठ पक्का करो, ठीक है ना? तो मुबारक हो, बधाई हो, पदम गुणा, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। ये 96 पूरा हुआ। बाबा ने केक काटा था ना, झंडा फहराया था नए वर्ष का, मोमबत्तियां जलाई, फिर सभी बच्चों से बाबा ने बात की थी। अब इसका रिवीजन कैसे करेंगे? एक ही दिन में सारा का कैसे हो जाएगा, बताओ। शांति दीदी 2 दिन में करिए दीदी, सब एक साथ नहीं। 14 मुरलियां हैं तो 2 दिन लगेंगे। जी 2 दिन दीदी। में हो जाएंगी, है ना? जी। हम्म, 7-7 मुरली हो जाएंगी। और मुख्य मुख्य बात उसमें से जो है, सारी बातें नहीं, कि हाँ इसमें जैसे मेन बात क्या है, हलचल में नहीं आना है, 2-3 बातें है ना। और क्या कहा बाबा ने, पुराने खाते को बिल्कुल खत्म करो, और माला तैयार करो। बाबा ने वो भी मेन बोला ना, इसका क्या था? हिम्मत है हम्म। बच्चे मदद है, आपको उल्टा नहीं करना है। पहले हम्म। खाना है, हम्म। फिर बाबा की मदद लेना है। फिर वो स्लोगन भी डेट डेट कॉन्शियस के लिए भी बोला। हाँ, डेट कॉन्शियस भी नहीं बनना, बाबा ने पहले आप तो बनो, पूछते हर हो। घड़ी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है, बाबा ने ये भी बोला था। हम्म। ये हम्म। संतुष्ट होने के लिए भी बोला। ओम पास शांति दीदी। बाबा के पास एक सभी एक बच्चों की करके बोलो। टीवी है। बाबा के पास, सभी बच्चों की हाँ टीवी है। सभी बच्चों की टीवी टीवी है। है। उसमें हमारी सारी स्थिति दिख जाती है, सारा पोता मेल दिख हाँ, जाता है बाबा को। चांद किया सारी स्थिति दिख जाएगी। ओम शांति। हम्म। वारिस क्वालिटी बनाना है बाबा ने कहा दीदी। और डायमंड जो वारिस क्वालिटी निकालनी है। डायमंड बन, डायमंड बन और हमको भी डायमंड हम्म। समझ। आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशन किसी भी नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल देंगे, बाबा ने कहा। हाँ। और बाबा ने कहा कि आप बच्चों को बहुत सी शक्तियां मिली हुई है, सिर्फ समय पर उन्हें यूज करो, तो आप बहुत अच्छे अच्छे हम्म। अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा वाणी द्वारा तो बहुत सेवा करते ही हो, लेकिन अब तुम बच्चों को पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बन, फिर औरों को बनाना है।
अर्थात तुम्हें सबको इन गुणों व शक्तियों को अनुभव कराना है। प्रत्यक्षता का आधार ही बाबा ने कहा अनुभव है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाली आत्माएं कभी खुशी में नाचेंगे और कभी फिर सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। अगर छोटी छोटी बात में कोई हिलता डुलता है तो जरूर अनुभव का फाउंडेशन कमजोर है। अगर अनुभव वाली आत्मा साक्षी हो, न्यारे और प्यारे बन कितनी भी बड़ी परिस्थितियों में खेल समझकर पार कर लेती है। बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण बच्चा अभी संकल्प करे कि इस वर्ष में तुम हलचल से परे हो या अचल अडोल बनकर ही दिखाएंगे। इसका मैंने तारण निकाला है ठीक कि है। हाँ। नए वर्ष में अनुभवी हम्म। मूर्ख सबको अनुभवी बनाओ। ओम शांति दीदी। ठीक। दीदी वो भी बोला है कोई ना कि और बोले जो नहीं बोलते हैं? एक मिनट, कोई और बताएं। इसमें जो और आत्माएं ज्वाइन हैं, या तो मैसेज करें, मैसेज में लिखें। कैसे पता पड़ेगा कि आप सुन रहे हो? अगर बोल नहीं सकते, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है, तो लिख सकते हैं। ठीक ओम है। शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि जितना तुम वाचा से हम्म। सेवा करोगे तो तुम्हारा गायन और पूजन होगा। हाँ, मनसा से करोगे तो मनसा में उनको आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांति, खुशी ये मिलेगी। कर्मों में आप करोगे तो वो आपके हर कर्म की पूजा करेंगे। यहाँ पे जो हम करेंगे भक्ति में, वो उसी चीज का गायन पूजन होगा। ओम शांति दीदी। और बाबा ने ये भी कहा है ना कि हम्म। हमें अपना चेहरा संतुष्ट मणि की तरह रहना है, संतुष्ट रहना है। अगर कभी भी उदासी हम्म। है तो अपना पूज्य स्वरूप को इमर्स कर लो, उसको उसको सामने ले आओ। इमर्ज करो, हाँ, सामने लाओ। ठीक। मोहित भाई जी, आप कुछ कह रहे थे? दीदी ये कह रहा था कि हर्षित मुक्ता को रखना है, और दूसरा अ, विश्व सेवाधारी बनना है, जमा के खाते को निरंतर बढ़ाते रहना है, हिम्मत रखनी है, हिम्मत का एक हाँ। कदम बढ़ाना है तो बाप बाप 100 गुना मदद, कदम गुना मदद देंगे। हम्म। बाबा ये हलचल जब देख रहे थे ना, बच्चे यहाँ हलचल में आते हैं तो बाबा को ऊपर भी वतन में हिलता हुआ दिखता है। तो बाबा फिर कह रहे हैं अभी आप वचन लो, कभी हिलोगे नहीं अब से, क्योंकि समय बिल्कुल नजदीक बता दिया है इस मुरली के हिसाब से बाबा ने। ओम शांति ऐसे दीदी। बाबा ने प्रतिज्ञाएं कराई। ओम शांति हाँ, दीदी। बाबा ने बोला ना कि बोलो। बाबा से बच्चे पूछे कि विनाश कब होगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि हम्म। मेरे से मत पूछो, विनाश तुम तैयार हो, तैयार होगा हो जाओगे तभी तो होगा दीदी। हम्म। हमारे ऊपर ही बाबा ने कहा ना, समय और आपकी रचना है, आप तैयार हो जाओगे तो हो जाएगा। आप मत देखो कि वो हाँ समय तैयार हो जाए। हाँ, आप तैयार होगे तो हो जाएगा। ओम ठीक है। शांति। और दीदी आज बाबा का ने कहा कि वरदान। हम्म। अ, हम्म। कि कुछ अव्यक्त रह बाप गया दादा को पॉइंट? अपना, हाँ, अव्यक्त बाप दादा को अपना साथी अनुभव करना है। बाप को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। और जब हम अव्यक्त बाप दादा को हम्म। सारा दिन अपना साथी बनाकर रखेंगे तो उमंग उत्साह में रहेंगे और खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। हम्म। ठीक है। वरदान। कल संडे की मुरली पड़ी जाएगी। कल तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, मंडे को करेंगे, है ना? वरदान निकाले कोई? ओम शांति दीदी। पढ़े या कोई और पढ़े? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ,
चाहे लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन: ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये पूरा 96 खत्म हुआ। मुरलियों को थैंक्स बोलते हैं, बाबा को थैंक्स बोलते हैं। ये मुरली बाबा ने हमको बहुत अच्छे से समझाई। बाबा की ही प्रेरणा से हमने ये पूरी सीरीज खत्म करी। अब नेक्स्ट सीरीज मंडे से चालू होगी। नहीं, मंडे मंडे को रिवीजन करेंगे, 2 दिन रिवीजन करके फिर नेक्स्ट चालू करेंगे और कल संडे की मुरली पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सभी भ्रिकुटी के बीच आ जाते हैं और एक ड्रिल करते हैं। ले चलें सभी परम धाम में अपने को और बिल्कुल नजदीक बिठा दे बाबा के। बाबा बिंदी में आत्मा बिंदी, और स्थित कर दे, बुद्धि को पूरा एकाग्र कर दे, कोई संकल्प नहीं, इधर उधर नहीं, बस बाबा के पास। ज्वाला रूप कितनी देर बिठा सकते हो आप वो देखना है। कहीं इधर उधर बुद्धि नहीं जानी चाहिए, बस एक रस। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, रखते हैं। दीदी वो शुरू कर दो ना वापस, डीप ब्रीदिंग वाला, कोई भी एक समान। अच्छा चलो, अभी तो लेट हो गया, नेक्स्ट करते हैं, कल से करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी।